हेलो बच्चों, आज हमारे साथ पावर माइंड इंस्टीट्यूट के दो सफल विद्यार्थी मौजूद हैं जिन्होंने जेवीवीएनएल टेक्निकल में शानदार रैंक के साथ सफलता हासिल की है। तो आप दोनों का पावर माइंड इंस्टीट्यूट में बहुत सारा स्वागत है और वेलकम टू दिस इंटरव्यू सेशन। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज इंट्रोडक्शन आपका मन ना दे करके आपने अपनी रैंक के साथ आप बताएं। मैम मेरा नाम चंद्रभान साहू है और मैं जयपुर में मतलब जॉब के पर्पज़ से गवर्नमेंट जॉब के पर्पज़ से यहाँ आया था। ठीक है। तो पावर माइंड इंस्टीट्यूट में आने से पहले मैंने काफ़ी सारी कोचिंगों में मतलब इधर से उधर भटका, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंटों के कहने पे कि ये कोचिंग बेस्ट है, ये कोचिंग बेस्ट है, उनके कहने पर मतलब काफ़ी सारी कोचिंगों में पैसा भी वेस्ट किया, पर लेकिन वहाँ से वो सक्सेस वाली बात नहीं मिली जो अपने यहाँ पे मेरे को आके मिला। यहाँ पे आके मैंने अपने मतलब सर से भी कांटेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये देखा कि लाइव सेशन अच्छे हैं, सबका सपोर्टेबल है, सर है जो मैम है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई हमें। तो हमारे को मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट बताया कि पावर माइंड इंस्टीट्यूट है, उनमें अपन चलें। तो मेरे को एक मेरा मित्र था जय किशन, अच्छा। उन्होंने यहाँ के बारे में बताया था क्योंकि वो भी सिलेक्टेड हुए हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने बताया था तो वो ही मेरे यहाँ एडमिशन करवा के गए थे, उनके कहने से मैं यहाँ आया था। तो मैंने यहाँ पे आके स्टडी की, काफ़ी सारे स्ट्रगल भी होते हैं बिल्कुल आते हैं। हाँ। तो उन स्ट्रगल के बीच में आज मतलब जेवीएनएल में सेलेक्ट हो गया हूँ मैं। ऑल राजस्थान 8वीं रैंक जो मैंने प्राप्त की है वो ओनली पावर माइंड इंस्टीट्यूट है, इनके सपोर्ट की वजह से हुआ है। बिल्कुल। आप अपना इंट्रोडक्शन दें और रैंक बताएं। My name is Aditya Kumar Sharma. My rank JVNL 10 रैंक 10वीं रैंक 10वीं रैंक है मेरी। और मैं 2014 में जयपुर आया था। तो मैंने बहुत कोचिंग में भटका, इधर उधर गया। फिर मेरे को गाइड किया किसी ने, भाई इस कोचिंग में जाओ, पावरमेंट कोचिंग में जाओ। और इधर फिर मैं आया, फिर मैं कोचिंग में ज्वाइन की। फिर इधर से मैंने मैडम से मिला, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस हिसाब से। फिर सर से मिला और उस हिसाब से फिर स्ट्रगल किया मैंने और टेस्ट सीरीज लगाई, मॉक टेस्ट भी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले चैप्टर के हिसाब से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेता था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करता था, चैप्टर के हिसाब से क्लियर किया मैंने। चंद्रभान, जैसे आप पढ़े हो, उस टाइम परिवार का कितना योगदान था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा क्या है कि वीकनेस फैमिली था। अच्छा। मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो ठीक नहीं था मैम। तो उस वजह से मैम कि थोड़ा सा पैसों की वजह से तो मैं थोड़ा सा बैक ही था। हाँ। क्योंकि थोड़ा सा परिवार का भी वो था कि मतलब हम मेरे से बड़े 2 भाई हैं, 3 सिस्टर हैं, उनकी शादी वगैरह की पापा ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से इतना पैसा मतलब था नहीं जो पापा मेरा मतलब जयपुर में रहने का खर्चा, उठा रूम सके। वगैरह और कोचिंग वगैरह का पैसा उठा सके। तो मैंने क्या कि यहाँ पे मतलब जॉब वगैरह की थी, काफ़ी मतलब नाइट में भी जॉब करता था, ओला उबेर वगैरह ये चला के करके फिर मैम आज सफलता मैंने हासिल किया। काफ़ी स्ट्रगल किया था मैम, उसके पीछे बहुत, वो कहते हैं कि हर इंसान को अपना स्ट्रगल खुद को पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ परिवार का कितना योगदान रहा जब आप प्रिपरेशन करते थे? जब मैंने प्रिपरेशन की तो मेरे परिवार का मेरी तरफ के लिए फुल सपोर्टर था। भाई ने भी गाइड किया था। और क्यों वो पहले से ही सेलेक्ट थे, तो उन्होंने उस हिसाब से मैं अपने आप को वो मोटिवेट करता। भाई वो मेरे डिमोटिवेट होता था तो आप वो नहीं होने देते। भाई वो बहुत लड़के बोलते थे मेरे को, भाई नहीं होगा नहीं होगा ऐसे, पर मैं फिर भी मोटिवेट होता। मतलब वो सेलेक्ट थे तो आपको एक गाइडेंस मिल गई? मेरे को गाइडेंस मिला उनसे और उस हिसाब से फिर मैंने अपने आप को किया। जब रिजल्ट आया आपका, सेलेक्ट हो गए, तो क्या रिएक्शन था परिवार का? परिवार का रिएक्शन तो ऐसा था, भाई सेलेक्ट हो गया, सेट हो गया बच्चा, तो और क्या बताएं। फिर खुशी बहुत शब्दों में नहीं बयान कर सकते। आप बताइए चंद्रभान। जी मैम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो मेरे पूरी फैमिली में, जैसे हमारे कजन्स हैं, जैसे मामा हैं और हमारे ताऊ हैं, चाचा हैं, मतलब मेरा खुद का परिवार है और भी मतलब जो रिलेटिव फैमिली हैं, तो हमारे वहाँ मतलब मम्मी जी बताती हैं, पापा जी बताते हैं कि मतलब पिछली 7 पीढ़ी हैं उनमें फर्स्ट गवर्नमेंट जो हुआ हूँ, वेरी गुड, ओनली मैं ही हुआ हूँ। अच्छा। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था मैम 10 जनवरी को आया था। हाँ। तो रिजल्ट जब मैं आया था तो मैं घर पे ही था। रिजल्ट आने के बाद मतलब मैं स्टेशन पर वॉकिंग करने गया था, घूमने गया था खाना खाने के बाद। तो रिजल्ट आया था तो मैंने घर वालों को मतलब जैसे ही मतलब फ़ोन करके बोला, स्टेशन पे मतलब था मैं, स्टेशन से मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि आई एम सेलेक्टेड फाइनली जेवीएनएल। फिर मैंने बोला कि ऑल राजस्थान 8 रैंक आई है।
उन्होंने मतलब बोला कि आप कहाँ हो, मैंने कहा स्टेशन पे हूँ। तो मैंने मतलब चलने के बजाय बहुत दौड़कर, स्पीड से दौड़कर मैं घर गया। वहाँ पे हमारे पापा जी थे, मम्मी थी, सिस्टर थी, और उस समय क्या सिस्टर भी आई हुई थी, बड़ी सिस्टर जिनकी हमने शादी कर दी, सिस्टर भी आई हुई थी। जैसे ही मतलब मैंने घर के गेट पे पैर रखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब मेरे को देख के आंसू आ गए थे। बिल्कुल एक खुशी थी क्योंकि वो परिवार खुशी में के कोई, आंसू हाँ, थे, बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्योंकि परिवार में फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। फर्स्ट मैं ही हुआ हूँ कि हमारे, और भी ये है कि हमारे खेतली में मतलब जो हमारा समाज है 65 से 70 घर हैं, ओनली एक मैं ही। अब भी हाँ, अभी एट परसेंट बस एक लड़का भी हुआ है कंप्यूटर में, वो टीचर हाँ, कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर अच्छा टीचर अच्छा में, अच्छा। जो मेरे बाद हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास रिसोर्सेज कम हो, सपने बड़े हो? काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बेचारे मतलब मेरी जैसी स्थिति से ही बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल। होंगे, क्योंकि मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ तो मैं सबको मेरे जैसा ही समझता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि उनके भी बेचारे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मतलब पैसों का, काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो ख्वाब है वो पैसे की वजह से दब जाते हैं, दब जाते हैं। क्योंकि कोचिंगों की फीस वगैरह है जयपुर में, मतलब रूम वगैरह, खाना पीना काफ़ी महंगा हो गया है। उस वजह से जो उनके मतलब काफ़ी सपने हैं वो दब जाते हैं। दब जाते हैं। तो मैं उनसे बस ये कहता हूँ कि स्टूडेंट जो भी हैं जो मेरे को सुनेंगे, मतलब खुद थोड़ी जॉब करें, किसी भी चीज़ में कर लो, कि बस अपने पास इतना पैसा आना चाहिए कि हम स्टे कर हमारे, सके। हाँ, बस ओनली स्टडी के लिए पैसा कमाओ। अपन को ज़्यादा मतलब फिजूल खर्चे के लिए ये नहीं है कि हमारे को मतलब ये शौक करने हैं, बढ़िया ब्रांड की चीज़ें पहननी है, बस ओनली इतना पैसा कमाओ कि हमारा बस ओनली खाने पीने का निकल जाए, रूम का, और मतलब फीस वगैरह जो बुक वगैरह हैं बिल्कुल। उनका पैसा निकल जाए बस। चाहे उसके लिए मतलब मैंने ऐसा हुआ था कि एक कोचिंग थी जिसमें मतलब जो गेटों पे वो पास चेक करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट अंदर आते हैं तो वो पास चेक करने के लिए वो बैठ जाते हैं, तो ऐसी एक कोचिंग मैंने किया था, कार्ड वगैरह चेक हाँ, करता कार्ड था। चेक करते तो वो मेरे को क्या टिफिन लगा दिया था उन्होंने, कोचिंग वालों ने, कि ठीक है आपके टिफिन की व्यवस्था हम कर देते हैं और 5,000 रुपये हम आपको साथ में दे दे देंगे। देते हैं। तो ऐसा भी हुआ था मेरे साथ में। हम्म। तो मैंने वहाँ से मतलब शौर से हिरना है अपन को, वो नहीं हिरना कि भाई मेरे साथ इतनी समस्याएं, समस्या मत देखो, ओनली हमको देखना चाहिए कि इन समस्याओं से निकलना कैसे है। निकलना। समस्या तो भगवान श्री राम के साथ भी थी, पर बिल्कुल। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि निकलने का रास्ता रास्ता देखा। देखा, बिल्कुल। आदित्य, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा है? बैकग्राउंड तो मैडम मेरा अच्छा है शुरू से। फादर्स मेरे जॉब करते हैं, भैया है वो भी जॉब में, बड़े भैया जॉब में। तो आपकी पीछे थे स्टडी स्कूल कहाँ से हुई? मेरी स्टडी स्कूल मैडम अलवर से की है, न्यू गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज से मैंने बीए किया, और फिर उसके बाद मैंने पॉलिटिकल से एमए किया, फिर मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन की मैंने, वो मेरे गांव से की थी, कठुमर से की थी, उधर से की मैडम। आदित्य, जेवीवीएनएल टेक्निकल जो आपने अभी सिलेक्शन लिया है, इसमें जैसे आपने तैयारी करी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसको टारगेट क्यों किया आपने? मैम एक्चुअली क्या था कि मैं टेक्निकल स्टूडेंट था, तो जैसे अपन स्टार्टिंग से जिसमें अपन हैं टेक्निकल स्टूडेंट था, मैंने डिप्लोमा वगैरह की थी, तो हमको उस लाइन में ही जाना चाहिए, अदर नहीं भटकना चाहिए। तो और फिर साथ में मैम क्या है कि मेरे को इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, टेक्निकल लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट भी था, और फिर मैंने जॉब वगैरह भी की थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही की थी। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली आदित्य? मैडम मेरे को इंटरेस्ट भी था टेक्निकल में, तो इस वजह से मेरे को शौक भी था, टेक्निकल से जल्दी निकलने का चांस है, तो मतलब उससे सिलेक्शन जल्दी हाँ से जल्दी जी हो जाए। हाँ जी मैडम, उससे क्या है, उसमें जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। ये पहला अटेम्प्ट था या पहले भी अटेम्प्ट दिए थे आपने? नहीं मैम देखो, पहले अटेम्प्ट पे तो नहीं हुआ था, इससे काफ़ी पहले मतलब जेवीएनएल में भी ट्राई किया था। उस समय तो मैम मतलब मैंने कोचिंग में फर्स्ट बार ही मतलब क्लास ली थी, तो जस्ट वैकेंसी आ गई थी, तो उसमें नहीं हुआ। हताशा बहुत हुई, बिल्कुल मतलब मन होती बहुत है। उदास हुआ। फिर उसके बाद मैम डीआरडीओ का दिया था, इसरो में मैं जैसे आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन हुआ था, पर लेकिन उसका मुझे पता नहीं लगा कि रिजल्ट कब आ गया था। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा मन भी काफ़ी, क्योंकि 102 नंबर कट ऑफ गई थी डीआरडीओ में, और मेरे 98.5 नंबर आए थे, तब भी मेरा मन काफ़ी दुख हुआ। पर लेकिन ये ठीक है, मतलब मेरे को ये नहीं देखना था कि ठीक जो हुआ जो हो गया, मेरे को आगे बढ़ना था बस। मेरे को यही था कि मतलब घर वालों के सपने मेरे को पूरे करने हैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब वो नहीं देखा कि ठीक है मेरे साथ इतनी सारी मतलब विकट परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन चीज़ों पे मैंने कभी फोकस नहीं हाँ किया। फोकस नहीं किया, उनको मैं इग्नोर करता था, बस नेगलेक्ट करके छोड़ देता था। बिल्कुल। आपका आदित्य कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा मैडम फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं था, हाँ। लेकिन इससे पहले मैंने लोको पायलट ELP का दिया था, तो उसमें फाइनल में बाहर हो गया। उसके बाद मैंने फिर ये JBNL वाला दिया था, तो उसमें मैंने जम के तैयारी की थी कि इस बार तो मेरे को कुछ करना ही है। ये भी साथ में था मेरे, तो साथ में हमने दोनों मिल के कोचिंग की, और उसके बाद फिर हमने अप्लाई कर दिया उसमें, और उसके बाद फिर हमको सफलता मिल गई इधर से। आपके जो सब्जेक्ट थे
जी मैम। दोनों ही आप पढ़ते थे, तैयारी करते थे। कुछ में आपकी स्ट्रेंथ भी होगी कि आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, और कुछ में आप वीक भी होंगे। जी जी। कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे रहे हुए? मैम सबसे ज़्यादा मेरा था मैथ का। स्ट्रॉन्ग था या वीक था? नहीं बिल्कुल वीक था मैथ मेरा। और आपका आदित्य? मैडम मेरा वीक तो क्या है उसमें, मैथ भी मेरा भी वीक था थोड़ा इतना। और मेरे को टेक्निकल अच्छी पकड़ थी मेरी। अच्छा, टेक्निकल पे अच्छी थी आपकी। मैम टेक्निकल तो मेरा बहुत स्ट्रांग था, जबरदस्त स्ट्रांग। ओनली नॉन टेक्निकल पे ध्यान देता था। आपने जैसे तैयारी करी उस टाइम डेली टेस्ट सीरीज भी लगाए होंगे, डीटीएस? हाँ, एक तरीके से मैं ये समझता था कि हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम सेंटर में बैठे, तो मैं मतलब ये ही समझ के। और मैडम मैंने टेस्ट तो बहुत लगाए हैं और डेली लगाता था मैं, फिर उनको जैसे लगा के उनका एनालिसिस भी करता था, कहाँ कमी रही है, कहाँ वीक है, कौन सा पोर्शन में क्या है, किस वो हुआ है। और मेरा टेक्निकल इतना स्ट्रांग था कि 100 में से 95 अब स्कोर था मेरा। अच्छा। और 150 में से मेरे को मेंस में 140 के मार्क मिले थे मेरे को। 150 में से 140 के समथिंग। हाँ मैडम, इतना मेरा स्कोर रहा था। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी आप दोनों की? नोट्स कैसे मेंटेन किए थे आपने? भाई नोट्स बनाते हैं अपन, नोट्स जो मेंटेन करके रखते हैं उनको ही रिवीजन करते हैं। जी क्या जी। स्ट्रेटजी थी आपकी? मैं आपको बताता हूँ कि पावर माइंड इंस्टीट्यूट के जो मेरे पास नोट्स थे, मैं क्या करता था, जो क्लास में जो नोट्स थे ना मैम, उनको मैं बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखता था, बिल्कुल क्लियर। उनको बिल्कुल नोट्सों को पहले मैं जो अपनी क्लास में जो क्लासें होती थी, उनको बिल्कुल ऐसा रट लिया था एक तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद अपने जो कोचिंग की जो बुक्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनको मैं लगाता था। तो इस वजह से मेरा नोट्स तो एक ही प्रिपेयर किया अपने इंस्टीट्यूट का। एक मेरा ये था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन था मैम, तो उस क्वेश्चन के बारे में मतलब जितनी भी मेरे को बातें पता थी, वो मैं उसी क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव है उनके पास में लिख लेता था, छोटे छोटे शब्दों में। जैसे सपोज दैट मैं आपको बता दूं, जैसे जल महल कि भाई कहाँ पे है, एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जल महल कहाँ पे है, जयपुर में है। हमको बस उसमें क्या दे दिया भाई, जयपुर, उदयपुर और अजमेर और ऐसे दे दिया। हाँ बिल्कुल। अब हमको पता है कि जयपुर है, पर लेकिन अब उस जल महल के बारे में हमको क्या क्या बातें पता है, वो सारी बातें उसी के पास में लिख दो कि जल महल किसने बनवाया और कैसे कैसे, मतलब उसके बारे की जितनी भी बातें हमको पता है या फिर आपने और जो बुकों में पढ़ा है उनके बारे में, वो सारे उसी बुक में लिख दो। तो आगे रिवीजन हाँ, करो आगे तो वो रिवीजन काम के आ टाइम पे क्या होता है कि जब एग्जाम टाइम जब पास आता है, तो हम जैसे रिवीजन करते हैं तो रिवीजन इतना जल्दी हो जाता है और सारी बातें एक साथ याद आती हैं। इम्पोर्टेंट ये एक क्वेश्चन देखो तो सारी की सारी बातें वहीं याद आ वो जाती टॉपिक ही होगा एक तरह हाँ, से। एक तरीके से ये समझो कि उससे संबंधित जितनी भी बातें मतलब आंखों के सामने निकल जाती है। टाइम मैनेजमेंट जो आपके पढ़ने का था, जी। उसको आपने कैसे मेंटेन किया? मैम टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले पता, बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने पूछा टाइम मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करते हैं, और आपसे करा भी होगा क्लास में कि कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैम देखो, पढ़ना मायने नहीं होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, वो नहीं देखना कि हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने कितना, मतलब जो हमारा माइंड था वो कितना शांत था, वो मायने ज्यादा रखता है। अच्छा। माइंड हमारा कितना शांत है, वो वाली बात है कि एक सिलेक्शन के लिए जब एग्जाम टाइम में सेंटर के अंदर बैठे होते हैं, उस समय हमारा यदि माइंड बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, बिल्कुल, ये तो वो इम्पोर्टेंट है। अब हम एक तो मतलब एक बर्डन लेके पढ़ रहे हैं, हाँ। उसका कोई मतलब नहीं है। बर्डन लेके पढ़ना उसका कोई मतलब नहीं है मैम। आप आदित्य कितने घंटे निकाल लेते थे? मैडम मैं पढ़ने को तो मैं घंटे को तो मैं गिनता ही नहीं था, मतलब पढ़ाई रूटीन से करता था। सुबह से 7 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था, उसके बाद 1 बजे समथिंग पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं घर आता था, खाना पीना खा के फिर वापस 2-1 घंटे आराम करके फिर शाम को नाइट में स्टडी फिर वापस से लग जाता था अपनी तैयारी में। घंटे को तो मैंने वो नहीं किया, वो कितने घंटे अपन तैयारी पूरी तरह से करता था जी जान से। और मतलब ये नहीं सोचा भाई अब इस बार तो मेरे को करना ही था, फुल फोकस था मेरा, ये था। आप जॉब के साथ टाइम कम निकाल पाते थे? हाँ मैम, मैं आपको बताता हूँ मैम, टाइम के साथ साथ मतलब जॉब में करता था, मैंने जैसा आपको बताया कि बस जॉब उतनी ही करता था जितनी जितना पैसे की खर्चा चल मुझे, जाए। हाँ बस जितनी रिक्वायर्ड थी। इससे ज्यादा ये नहीं था कि मेरा फोकस कि भाई ठीक है मुझे अच्छे ब्रांड के शूज पहनने हैं, उससे ये लेके हाँ, आना वो शौक लेके नहीं। आना, मतलब शौक नहीं करने थे, बस ओनली कि मेरा खर्चा चले, ओनली इतना मुझे पैसा चाहिए था, तो मैं जॉब इतनी ही करता था बस ओनली। उसके बाद मैम ये था कि टाइम की मैं आपको बता देता हूँ, नींद पूरी लेता था। नींद मतलब वो कम नहीं होनी चाहिए, नींद पूरी अपन लेंगे तो क्या है कि मतलब माइंड भी अच्छे से रहेगा और प्रिपरेशन भी अच्छे से होगी। बिल्कुल। और जब भी जैसे मैं लाइब्रेरी एंट्री करता था, लाइब्रेरी में बैठते बैठते सबसे पहले मैं रीजनिंग करता था, रीजनिंग माइंड सेंटर में आ जाए। हाँ, ये सबसे मतलब मेरे को अपने इंस्टीट्यूट में सर ने बताया था, क्योंकि मैं सर के सामने काफी मतलब इमोशनल रहता था, तो मैं सर को बस ये बोलता था कि सर मेरे को किसी तरीके से सिलेक्शन चाहिए, तो सर ने बताया था कि आप
स्टडी जो कर रहे हो वो गलत तरीके से करो, आप मैं बताता हूँ उस तरीके से करिए। तो मैं लाइब्रेरी में बैठते मतलब सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चनों को लगाता था, उससे बहुत मतलब पॉजिटिव पॉइंट है इनके। बिल्कुल। पावर माइंड इंस्टीट्यूट चुनने के पीछे क्या सोच रही है आपकी? मैम मैं बताता हूँ कि पावर माइंड इंस्टीट्यूट में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा था कि यहाँ पे एक तो वीकली टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट, हाँ ठीक है। इम्पोर्टेंट ये था, मतलब अपने जो इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस। आदित्य, यहाँ जैसे पीएमआई की टीचिंग स्टाइल है ना, दूसरा डाउट सेशन है, क्लास एनवायरनमेंट है, ये कैसा लगा आपको? मेरे को एकदम अच्छा लगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं फुल है, और बहुत मतलब पढ़ाई के लिए बहुत पावर माइंड इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बेटर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन में आगे तक लेके गया? देखो सबके होते हैं सब्जेक्ट, कोई चाहे इंटरेस्ट की बात करो चाहे वीक की बात करो, है ना, कई सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो मार्क्स अच्छे दिला जाता है। आपका कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट था? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट के लिए एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। सिलेक्शन के लिए एक एक बिल्कुल। नंबर इंपॉर्टेंट है। अपन ये नहीं कि भाई ठीक है मेरे को मैथ नहीं आती तो मैं मैथ को बिल्कुल छोड़ दूं। हाँ। ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे स्टूडेंट, क्या मैं मेरी खुद की लेता हूँ, 98 नंबर में डीआरडीओ में लिए थे, 102 कट ऑफ थी, तो मात्र 2 नंबर पे मतलब रह गया था। हाँ। इसलिए स्टूडेंट को तो एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। इम्पोर्टेंट। तो ये है कि जो मेरी टेक्निकल थी वो तो जबरदस्त थी, टेक्निकल के साथ साथ अब मेरा जैसे मैथ में वीक था मैं। अच्छा। तो मैंने जो पिछले काफी जैसे एग्जाम हुए थे मतलब हमारे जीवनल से संबंधित, उनमें मैंने देखा था कि मैथ के किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने मतलब बिल्कुल वीक थी तो मैंने उन चैप्टरों को उठाया कि जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने ओनली बस जो 5 सब्जेक्ट नहीं तो टॉपिक पे आ गए आप। हाँ मैं फिर टॉपिक पे आ गया। मैंने मतलब आपको एक ही चीज बोली मैम, वो मत देखो कि ठीक है, हमको ये देखना कि इससे निकलना कैसे है। अब मेरी वीक थी मैथ, तो मेरे को ये नहीं था कि रोना नहीं रोना मेरे को, रोना नहीं था मेरे को हाँ। कि ठीक है, मेरे को अब इससे निकलने का जरिया मैंने फिर ये देखा कि पिछली जो हुए हैं वैकेंसीज उनके मैंने क्वेश्चन निकाले, तो उनमें जो मैंने टॉपिक देखे कि यार अधिकतर जैसे 5 नंबर के ये अधिकतर इनसे आ रहे हैं ये टॉपिक है, जैसे लाभ हानि थी और ये ट्रेन थी और ये अपने जैसे CISI, ये मतलब वो 8-7 टॉपिक थे। तो इनको मैंने ज्यादा देखा, उनमें पिछले उनमें देखा था, तो मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को मतलब तैयार किया था मैम, और उन्हीं क्वेश्चन से मेरे सामने वो क्वेश्चन आए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे को उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। सर ने मेरे को ये बताया था कि चंद्रवाल आप ऐसे करिए, तो मैंने मैम ऐसे ही किया। आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था आदित्य? स्ट्रॉन्ग तो सब मैडम मेरा टेक्निकल था। जीके में कैसे थे आप? जीके अच्छा था, जीके सर ने फुल सपोर्ट किया था मेरे को बहुत, वो मेरे से क्वेश्चन पूछते भी थे, आदित्य खड़ा हो ये बता मेरे को ये इसके बारे में, ये नदी है, ये चैप्टर है ऐसे, और वो मैप के डायग्राम से बना बना के इस हिसाब से पढ़ाते थे। तो बहुत सपोर्ट रहा है सर का भी, और मैडम का भी फुल सपोर्ट रहा है, साइंस पढ़ाती फिजिक्स में ये वो बहुत बच्चा अच्छा फील हुआ मतलब। आप जब प्रिपरेशन करते थे जी मैम, तो चैलेंजेस तो खूब आए होंगे, उनसे बाहर कैसे निकाला खुद को? देखिए मैम चैलेंजेस है ना, एक तो सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट रहता है समाज का सबसे ज़्यादा, कि आज हम जैसे जब मैं आया था हमारे गांव से छोड़ के जयपुर, क्योंकि फर्स्ट स्टूडेंट मैं ही था एक तरीके से समाज में जो बाहर निकले हो, क्योंकि जो हमारे समाज के स्टूडेंट अधिकतर वो वहीं की वहीं मतलब काम धंधे वगैरह में लग जाते हैं। मैं ही निकला था, तो जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या बोला था कि ठीक है तेरा लड़का गया जयपुर, अब वो हवा लग गई इसको जयपुर की, ये है वो है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। पर लेकिन मेरे घर वालों का इतना था कि ठीक है कोई बात नहीं, बिगड़ेगा तो मेरा बच्चा बिगड़ेगा, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल। और लोगों की बातों को मतलब मैंने साकार नहीं होने दिया। जो वो जैसा सोचते थे ना उसके अपोजिट गया मैं। तो उन लोगों को भी मतलब मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि ठीक है जिसको जो बोलना है बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम साथ में मैम जो घर की परिस्थितियां हैं वो सबसे ज्यादा, वो डिमोटिवेट होने की बजाय आप उनसे मोटिवेट हुए। अब मैम ठीक है, बस मेरा एक यही था कि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत लेवल कम था, उसकी वजह से थोड़ा ये था, नहीं बाकी तो ये मतलब मैंने तो कहते हैं अफसर हीरो बुराइयां मत देखो, बस उन बुराइयों में अफसर हीरो ने जिस दिन सीख गए तो अपना सिलेक्शन पक्का है। क्या कभी ऐसे लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, फिर कैसे उठे, कैसे हिम्मत जुटाई? मैडम उसके लिए भी बहुत मेरे साथियों ने बोला था, मतलब अरे नहीं होगा यार, छोड़, ये अपन की बस की नहीं है। फिर मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया था, फैमिली ने, अरे कर सकता है तू यार, ये हम कर सकते हैं, तू क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ संभव है। इसी वजह से उन्होंने फुल मोटिवेट किया मेरे को, और मतलब मेरे को ऐसे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। इस तरह तो से वहाँ से हिम्मत आती रही। हिम्मत आती रही मेरे को, और इस हिसाब से बेटर अच्छा फील होता रहा, उस हिसाब से मैं निकला उस स्थिति से।
हाँ हाँ हाँ। ये अब फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? मैम फ्यूचर की तो अभी यही है कि अब अच्छे से फैमिली को सेटल करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और आज मैम आपकी कोचिंग में भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपन ने क्या किया, आपने मुझे बुलाया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मैम। और अब क्या कि थोड़ा सा इधर भी ज़्यादा आना जाना नहीं है। आपकी क्या प्लानिंग है आदित्य फ्यूचर वही के? फ्यूचर की तो मैडम अब आगे लाइफ के बारे में सब सेट करना है, और ये वही है। अच्छा, आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको कोई 3 टिप्स दीजिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? स्टूडेंट को मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैम स्टूडेंटों को यही कहूँगा कि अपन को मिलता वो है जो प्रयास करने वाले छोड़ जाते हैं ना, वो संघर्ष करने वालों को मिलता है। बिल्कुल नंबर 1 बात। तो अपन प्रयास नहीं, संघर्ष करना है, क्योंकि अपन को मिलेगा वही जो प्रयास करने वाले हैं ना, वो छोड़ जाएंगे, वो संघर्ष करने वालों को मिलता है। कभी भी हमको मतलब डिमोटिवेट होकर नहीं हार भागना है, नहीं माननी। हार नहीं माननी। ठीक है। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मतलब 2-3 सिलेक्शन नहीं हुए थे, तो एक बार तो मैं हताश होकर बैठ गया था कि अब नहीं होगा, अब चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन मैं मतलब छोड़ा नहीं था, संघर्ष जारी रखा। एक तो ये सेकेंडरी बात ये है कि मैम फालतू की बातों में ध्यान ना देकर, यदि कोई बच्चा बिल्कुल फोकस करके ही बिल्कुल चलता अपने है, गोल को देखे। हाँ अपने एक जो उसका टारगेट को अचीव करने में यदि लग जाता है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना ही है, तो वो जरूर मतलब उसके आगे तो कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला है ना वो भी हारता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हारता है, ऊपर वाले को भी मतलब लास्ट में जाके हारना ही पड़ता है मेहनत के आगे। स्टूडेंट से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब फालतू की बातों में ध्यान ना देके और मेहनत अच्छे से करें। पावर माइंड के माध्यम से दूसरे स्टूडेंट को कोई भी एक स्पेशल मैसेज दो, क्या दोगे? पावर उन स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि पावरमेंट कोचिंग है बहुत एकदम अच्छी है, और उनको अच्छे से मतलब वो करिए और क्लासों को लीजिए रेगुलर, और टीचर्स को मैडम उनको फॉलो कीजिए, और पढ़ा रहे हैं अपने चैप्टर हैं उनको क्लियर कीजिए, और कोई डाउट है उनको पूछिए। यही कहना चाहूँगा मैं तो उनसे। और कोई भी जैसे डिमोटिवेट कर रहा है तो उनको अपने ये सोचो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ ये। बिल्कुल। ये ऐसे ऐसे करना है आपको, तो उससे आपको डिमोटिवेट हो गए तो आप ऑटोमेटिकली उठ के बोलोगे कि हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ये बात, मोटिवेट होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि पावर माइंड इंस्टीट्यूट में मैं आने से पहले JN अकेडमी और श्री राम टेक्निकल क्लासेज, इनमें मैंने मैम कोचिंग के लिए मैं गया था, मैंने वहाँ पे की भी थी, पर लेकिन मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। क्योंकि मैम कहते हैं कि ट्रेन तो ऑटोमेटिक चलती है, पर लेकिन पटली बनाने वाले हैं ना वो अलग होते हैं। तो नौकरी तो इंसान लगता है, बच्चा लगता है, पर लेकिन उसको जो राह दिखाने वाले होते हैं ना वो इंस्टीट्यूट एंड उसकी फैकल्टी होती है। फैकल्टी के तौर पे मैंने ये देखा कि जो हमारी जो इससे पूर्व में जो कोचिंग थी उसमें और इसमें ये डिफरेंट था, जो है कि जो फैकल्टी है वो सपोर्टिव थी, और उनको मतलब सर को मैम्स को मैं रात में भी कॉल कर देता कि मैम मुझे ये समस्या है। तो मतलब कभी ये नहीं था कि मतलब मेरे को डिनाई करते थे, डिनाई कभी नहीं किया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि ठीक है हमारे को सबसे स्टूडेंट को चाहिए क्या होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है। जो सपोर्ट कोचिंग यदि जो कर रही है वो एकमात्र संस्था है पावर माइंड इंस्टीट्यूट। तो आदित्य और चंद्रभान, आपके एक्सपीरियंस और जर्नी आज के स्टूडेंट के लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहेगी, और पावर माइंड परिवार की तरफ से हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप और भी आगे बढ़े। जो आपसे मैंने ऑफ कैमरा भी बात की तो मुझे लगा कि आप बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द इंटरव्यू, और थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे ध्यान से सुने, क्योंकि दोनों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपनी जर्नी को आपके सामने रखा है, तो आप भी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।